पिछले क्लास में आयनिक बॉन्ड और उसका प्रॉपर्टीज सारा हो गया था, साथ में आयनिक कंपाउंड का सारा प्रॉपर्टीज भी हम लोगों को बता दिया गया था, है कि नहीं। आज के क्लास कोवेलेंट बॉन्ड पर है। कोवेलेंट बॉन्ड किसको बोलते हैं? कोवेलेंट, यह समझना है। कोवेलेंट, को मतलब होता है साथ में, है ना, और वैलेंस का मतलब होता है वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंसी, है ना। तो वैलेंसी या फिर वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को साथ में अगर शेयर करते हैं और बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इस बॉन्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है ना, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। शेयरिंग मतलब आधा तुम्हारा आधा मेरा शेयरिंग हो गया। तो दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करते हैं, तो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन में दोनों का अधिकार होता है, ठीक है, और उनके बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि उन्होंने वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों को शेयर किया है। एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल लेते हैं पहला H2 का। किसका? H2 का, हाइड्रोजन का। तो इसमें देखिएगा हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक होता है, एक इलेक्ट्रॉन। दूसरा हाइड्रोजन ही आएगा तो उसका बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होगा, है कि नहीं। और हाइड्रोजन का एटम दो पूरा करना चाहता है, ये ऑक्टेट रूल नहीं पूरा करता है ना। ऑक्टेट रूल सभी के लिए मान्य है, लेकिन हाइड्रोजन के लिए मान्य नहीं है। हाइड्रोजन कितना पूरा करना चाहता है? दो। तो दो पूरा करने के लिए कितना चाहिए? इलेक्ट्रॉन एक और चाहिए, लेकिन ये दे भी नहीं सकता है क्योंकि इसको भी तो चाहिए एक। तो क्या करेगा? ये बोलेगा कि तुम भी अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखो, और ये बोलेगा तुम भी अपना हम भी अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ रखते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन को बीच में रख देगा, बोलेगा इसमें तुम्हारा वेदिकार, इसमें मेरा वेदिकार, यानी कि दो तुम्हारा और दो मेरा। दोनों बीच में शेयरिंग हो गया इलेक्ट्रॉन का। इस एटम के लिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन है और इस एटम के लिए भी ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि इस दोनों इलेक्ट्रॉन में शेयरिंग दोनों का है कि नहीं। और इसको दिखाने के लिए हम लोग कैसे करते हैं? H लिखते हैं और इसके बीच में एक तो डैश देते हैं और लिखते हैं H। इसका मतलब यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है। सिंगल बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हुआ है। सिंगल बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग। और ये जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड है ना। कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। एक और एग्जांपल देख लीजिएगा Cl2 मॉलिक्यूल का, ठीक है ना। किसका? Cl2 मॉलिक्यूल। Cl2 मॉलिक्यूल को देख लीजिए। क्लोरीन का बाहरी कक्षा में यानी कि वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। 2 8 7। दूसरा Cl एटम आएगा, उसका बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 7 ही होगा। 2 8 7 वैलेंस सेल। ये वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को 8 बनाना है। ये 8 पूरा करना चाहते हैं ना ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग। 8 कैसे पूरा करेंगे? किसी से लेकर के, लेकिन यहाँ पर देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये जो सामने वाला है ये भी लेने ही वाला है, ये भी लेने ही वाला है। तो ये दोनों एटम दूसरा उपाय निकालते हैं। क्या करते हैं? ये बोलता है कि तुम्हारे बाहरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। हम इलेक्ट्रॉन को दिखा देते हैं। 1 2 3 4 5 6, चलो यहाँ से दिखाते हैं, ये मिला के हो गया 7, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7। इसका भी बाहरी सेल में 7 है, इसका भी बाहरी सेल में 7 है। आउटर मोस्ट सेल में 7 7 दोनों का है। ये बोलेगा ठीक है, हम लोग पास 7 7 है, तुमको भी एक चाहिए, हमको भी एक चाहिए, तो क्यों ना हम लोग क्या करें कि एक एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग बीच में रख देते हैं। यहाँ हम रख देते हैं, तुम भी यहाँ पे रख दो, ये रख दिया। अब इस दोनों इलेक्ट्रॉन में तुम्हारा भी अधिकार, मेरा भी अधिकार, ठीक है। ये तुम्हारा और ये भी मेरा। अब देखिए इसका अपना 6 था, शेयरिंग वाला 2 मिला के 8 हो गया। इसका इधर 6 था, शेयरिंग वाला 2 मिला के 8 हो गया। मतलब बाहरी सेल में इसका भी 8 और इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। तो दोनों ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया, शेयरिंग करके जो बॉन्ड बनाया उस बॉन्ड को बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। बताए थे ना कि को मतलब साथ में, वैलेंट मतलब वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ तो बना कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। इसको भी दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं Cl, डैश खींचते हैं, लिखते हैं Cl, बाकी बचे इलेक्ट्रॉन को दिखा देते हैं, ठीक है। जो भी नहीं है दिखाना नहीं दिखा सकते और दिखा दे सकते हैं। तो बन गया Cl2 मॉलिक्यूल, ठीक है। ऐसा शायद आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा था इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग का। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। CCl4, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसमें कार्बन का 1 है और क्लोरीन का 4 है। ये हो गया आपका कार्बन का। कार्बन का बाहरी सेल में कितना होता है इलेक्ट्रॉन? जिसका 2 4 लिखते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, बाहरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन? 4।
1 2 3 4 हो गया। क्लोरीन, क्लोरीन का बाहरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। यहाँ भी Cl कितना इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी Cl कितना इलेक्ट्रॉन, 7। यहाँ भी Cl बना देते हैं चार तरफ, 4 Cl चार तरफ बना दिए और इलेक्ट्रॉन भी दे दें। अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी चाहिए यार। कार्बन को भी कितना चाहिए, हाँ 4 चाहिए। देखिए कार्बन यानी कि ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 14 के जो एटम होते हैं ना, इनके पास एक दुविधा है कि ये इनका बाहरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। अब इनको 4 लेकर के भी 8 पूरा कर सकते हैं और 4 ले 8 क्या होते हैं, 4 लेकर के भी 8 पूरा कर सकते हैं और 4 लेकर के भी, ठीक है ना। तो ये लेंगे कि देंगे, तो ये लेना देना नहीं करते हैं बल्कि शेयरिंग करते हैं, है ना। ग्रुप 14 वाले एलिमेंट कौन कौन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम सब जो है ग्रुप 14, ग्रुप 14 के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सभी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करते हैं, क्योंकि इनके पास बाहरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो ये दे भी नहीं सकते, ले भी नहीं सकते, है ना, क्योंकि 4 तो मिलेगा नहीं कहीं से और ये चारों तो देंगे नहीं, तो शेयरिंग करते हैं। ये कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ रखता है और ये क्लोरीन भी यहाँ रखता है। इसी प्रकार से यहाँ भी बीच में रखते हैं दोनों, ठीक है। अब शेयरिंग हो गया इस क्लोरीन में, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें चले, इसका भी अधिकार हो गया, इस तरह से इसका भी अधिकार हो गया और इसका भी अधिकार हो गया, साथ में इसका भी अधिकार हो गया और इस मतलब चारों जोड़ा में कार्बन का भी अधिकार हो गया। यानी कि कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया और प्रत्येक क्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग और जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवेलेंट, ठीक है। इसको भी उसी प्रकार से दिखना चाहिए तो दिखा सकते हैं, बीच में कार्बन लिखे और चारों तरफ 4 को Cl लिख दीजिए, ठीक है। बाकी बचे इलेक्ट्रॉन चाहे तो दिखाइए चाहे तो नहीं दिखाइए, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड। ये एग्जांपल सबको आपको फिर से लिखना है, अभी पहले डेफिनेशन। The bond formed covalent compounds. The bond formed by mutual sharing, मतलब बॉन्ड जो कि बनता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों के म्यूचुअल शेयरिंग से। म्यूचुअल शेयरिंग मतलब दोनों का अधिकार, इलेक्ट्रॉनों के म्यूचुअल शेयरिंग से मतलब दोनों के अधिकार वाले इलेक्ट्रॉनों से बनता है कंबाइनिंग, है ना। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन किनके बीच में, द कंबाइनिंग एटम्स, जो एटम कंबाइन करने वाले होते हैं। तो ये एटम या तो सेम हो सकते हैं या तो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है ना, या तो सेम हो सकते हैं या तो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। आगे है द कंपाउंड फॉर्म बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स, और कोवेलेंट बॉन्ड से जो कंपाउंड बनते हैं उनका नाम है कोवेलेंट कंपाउंड। उनको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। चौथा एग्जांपल में लेते हैं NF3, है ना, क्या लेते हैं NF3 मॉलिक्यूल। इसको देखिए क्या होगा, एक नाइट्रोजन है, 3 ठो क्लोरीन है, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन 3 तरफ, एक क्लोरीन यहाँ होगा, एक क्लोरीन यहाँ होगा, एक क्लोरीन यहाँ होगा। क्लोरीन का बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसका भी मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसका भी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और नाइट्रोजन का कितना होता है, 5, 1 2 3 4 5। नाइट्रोजन भी चाहेगा अपना ऑक्टेट पूरा करना और क्लोरीन भी चाहेगा, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, इन लोगों के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा है यहाँ पे रखेगा, ये भी यहाँ पे रखेगा, ठीक है। ये दोनों को इधर बना देते हैं। क्लोरीन का कितना हो गया, 8। ये नाइट्रोजन फिर इसके साथ शेयरिंग करेंगे, यहाँ पे रखेगा, ये क्लोरीन भी यहाँ पर रखेगा, ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा है, इसको इधर बना देते हैं। इसका कितना हो गया, 8, ठीक है। इसके साथ वही करेगा, ये अपना यहाँ रखेगा और ये भी अपना इधर रखेगा, शेयरिंग कर लेगा। कितना हो गया, 8, और नाइट्रोजन का भी हो गया 8, ठीक है ना। इसका 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लगा है, एक जोड़ा बचा हुआ है। जो शेयरिंग में नहीं लगता है उसको बोलते हैं लोन पेयर, है ना। क्या हो गया, ये लोन पेयर।
इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, n लिखिए एक शेयरिंग के लिए, है ना, मतलब एक जोड़ा के लिए एक बॉन्ड, यहाँ f लिखिए, इधर भी एक बॉन्ड, यहाँ भी f लिखिए, इधर एक बॉन्ड, यहाँ भी f लिखिए, 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, इसको यहाँ पर लिखा दीजिए। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको क्या बोलते हैं, लोन पेयर। क्या बोला जाता है, लोन पेयर, हिंदी में निर्जन जोड़ी। ये शेयरिंग नहीं होते, ठीक है, लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन बचे रह जाते हैं, ठीक है। ये हो गया NH3 का। 5वां एग्जांपल लेते हैं, दूसरा मॉलिक्यूल है ना, SO3 मॉलिक्यूल। यहाँ पे सल्फर, 3 ऑक्सीजन दीजिए 3 तरफ, यहाँ भी, यहाँ भी। जरूरी नहीं है कि मतलब ऐसे ही बनाइएगा, यहाँ भी दे सकते थे, कहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 6, 1 2 3 4 5 6 बना दिए। ऑक्सीजन के पास भी 6 होता है, 1 2 3 4 5 6। इसके पास भी होगा 1 2 3 4 5 6। इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। हो गया। अब इनको शेयरिंग करना है, इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, शेयरिंग करना है। इसको कितना पूरा करना है, 8। ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर रखेगा, ठीक है, यहाँ से मिटा दिए, है ना। सल्फर भी अपना इलेक्ट्रॉन इधर रखेगा, वहां से भी एक मिटा दिया, ठीक है ना। अब घेर के देख लेते हैं, ये ऑक्सीजन का अधिकार कितना मिला इसको, 2 2 4 3 7। चलो एक और दे देते हैं सल्फर के द्वारा, यहाँ दे दिए, ये भी अपने किधर रख देगा। ऑक्सीजन का 8 पूरा, ऑक्सीजन का 8 पूरा हो गया। उसके बाद सल्फर क्या करेंगे, ऑक्सीजन का 8 पूरा हो गया, सल्फर क्या करेगा, शेयरिंग करेगा इसके साथ भी। एक इलेक्ट्रॉन चलो यहाँ पे रख दिया, तो ऑक्सीजन भी एक इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ रख देगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, इसको अगर हम लोग घेरेंगे, कितना पूरा हुआ इसका, 7 पूरा हुआ ना। यहाँ से बेटा किसको इधर कर देते हैं, 7 बन गया है। चलो इसका भी कोड बना लेते हैं एक तो, और ये भी अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रख देगा, और ऑक्सीजन में अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रख देगा। अब इसको घेर देते हैं, ऑक्सीजन कितना हो गया, 7, है ना। अब देखिएगा कि सल्फर का हो गया यहाँ पे 4, और यहाँ 2 6 और 2 8। इसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना। ये क्या करेगा कि इसको इलेक्ट्रॉन की और जरूरत नहीं है ना। अगर हम लोग इसको घेर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं सल्फर के पास, 10 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन को जरूरत है 1 इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इसका 8 पूरा नहीं हुआ है। 2 2 4 2 6 एक साथ रहा, तो अपना सल्फर 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा यहाँ पे, इसका भी 8 पूरा, और ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा यहाँ पे, इसका भी 8 पूरा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग भी हो गया और ये डोनेट भी किया, ठीक है ना। तो इसको हम लोग दिखाते हैं इस प्रकार से। देखिए सल्फर है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन। इसके साथ वो शेयरिंग किया है कितने इलेक्ट्रॉन का, 2 बार शेयरिंग किया है ना। सल्फर अपना 2 रखा है और ऑक्सीजन भी रखा, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुआ है, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग के लिए बनाते हैं डबल बॉन्ड। समझ में आ गया ना। देखिए इस चीज को हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, है ना। इसको हम लोग इस तरह से भी दिखा सकते हैं, दोनों ही सेम है, दोनों ही लेविस स्ट्रक्चर है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। दोनों ही लेविस स्ट्रक्चर बनाने को लेगा, तो इसको भी बना सकते हैं, चाहे तो इसको भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, छठा एग्जाम्पल लेते हैं। छठा में थोड़ा चार्ज वाला बताते हैं, है ना। NO3 माइनस, छठा एग्जाम्पल NO3 माइनस, इसमें माइनस चार्ज भी लगा हुआ है। कितना ऑक्सीजन घेरा हुआ है, 3 ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन को 3 ऑक्सीजन। यहाँ पर फिर से देख लीजिए, नाइट्रोजन में 5 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन का 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, है ना। सबसे पहले इसको शेयरिंग कराते हैं। देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा, ये अपना यहाँ रखेगा, ठीक है ना। फिर से एक यहाँ रखवा देते हैं और इसका भी एक यहाँ रखवा देते हैं। अब तो ऑक्सीजन का पूरा हो गया ना, इसका 8 पूरा हो गया, ठीक है। इसको भी यहाँ रखवा देते हैं और इसका भी यहाँ रखवा देते हैं, और इसके साथ शेयरिंग करने के लिए यहाँ से फिर एक यहाँ पे रखवा देते हैं, है ना। और इसको भी ऐसे है ना, यहाँ रखवा देते हैं, ठीक है।
अब इसको जब घेरते हैं तो इसका साथ हो जा रहा है और इसका भी साथ हो जा रहा है। और नाइट्रोजन का जब हम लोग घेरते हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि नाइट्रोजन का हो जा रहा है 4 2 6 2 8 और 1 9, एक एक्स्ट्रा बच गया तो क्या करेगा, दे देगा किसको, किसी ऑक्सीजन को दे देगा, ठीक है। यहाँ पर इस ऑक्सीजन का कितना हो गया, 8 हो गया। इसका शेयरिंग नहीं हुआ है, हाँ, तो माइनस ऊपर में लगा हुआ है और माइनस का मतलब कहीं से इलेक्ट्रॉन आया है, तो उसको दिखाने के लिए क्या करते हैं, इसको बड़ा ब्रैकेट में बंद करते हैं, ठीक है। यहाँ माइनस लगा देते हैं तब इसका एक इलेक्ट्रॉन पूरा कर देते हैं, जिसके पास 7 है, किसके पास 7 है, इसके पास ना, एक इलेक्ट्रॉन पूरा कर देते हैं। समझ में आया, क्लियर है, आपको डाउट नहीं। हाँ, अब इसको दिखाते हैं बॉन्ड वाला से, कैसे दिखाएंगे, नाइट्रोजन यहाँ पर, ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। दिखा देते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड, कितना इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, 2 जोड़ा। सिंगल बॉन्ड कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 3 जोड़ा। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 6। और बाहर में बड़ा ब्रैकेट बंद करके क्या बना देना है, माइनस, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया है ना, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया है। कहां से आएगा, इसके साथ ये जुड़ेगा, ये क्या हो गया, नाइट्रेट, नाइट्रेट है ना, NO3 है, यानी कि नाइट्रेट है। अगर ये जुड़ेगा सोडियम के साथ तो बनाएगा सोडियम नाइट्रेट, NaNO3। ये सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन जो तैयार करेगा ना, वही इसको मिलेगा, उसका बैलेंस हो जाएगा, है ना। इसीलिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, इससे लेगा जिसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा आयोनिक बॉन्ड, है ना। ये पूरा मॉलिक्यूल क्या बनाएगा, आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। ये तो है खुद में कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, लेकिन दूसरे साथ क्या बनाएगा, आयोनिक बॉन्ड। तो जो एटम इसको देगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो जो देगा तो जिससे लेगा उसके कारण माइनस होगा ना, और जो देगा वो प्लस बनेगा। तो यहाँ पे NO प्लस होता है, NO3 माइनस होता है, यानी प्लस होता है और NO3 माइनस होता है। ये आयोनिक कंपाउंड है, लेकिन NO3 वाला पार्ट अपना कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। क्लियर है। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसको बना लीजिए। सातवां लेते हैं एग्जांपल, CO3 2 माइनस। CO3 2 माइनस, देखिए इसमें कार्बन का एक है, ऑक्सीजन का कितना है, 3 है, ठीक है। ऑक्सीजन का 3 है, ऑक्सीजन में 6 होता है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बना दिए। कार्बन में कितना होता है, 4, 1 2 3 4, ठीक है ना। अब ये सब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, क्योंकि ऑक्टेट पूरा करना है। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा इसके साथ, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को रखेगा यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पे शेयरिंग मिलेगा 2 2 4 2 6 और एक साथ होगा, इसलिए अपना इलेक्ट्रॉन और रख देगा और कार्बन भी और रख देगा एक यहाँ पर और। इसका कितना हो गया, 8 पूरा हो गया, ठीक है। अब कार्बन को चाहिए 8, उसके लिए इसको शेयरिंग करने की जरूरत है। इसका यहाँ से 2 और यहाँ से 2 लेगा तो इसका 8 हो जाएगा, है ना। तो क्या करेगा, शेयरिंग में लगा देगा एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे, ये भी अपना शेयरिंग में रख देगा यहाँ पे, ठीक है। फिर इस इलेक्ट्रॉन को रखेगा शेयरिंग में यहाँ पे, ऑक्सीजन भी रखेगा यहाँ पर। अब ऑक्सीजन का घेर देते हैं और इसका भी घेर देते हैं, ये सबका साथ साथ पूरा हुआ है। लेकिन कार्बन अपना 8 पूरा कर चुका, इसका 8 पूरा हो चुका ना, क्योंकि यहाँ से 2 यहाँ से 2 और यहाँ से 4, 8 हो गया। अब ये ऑक्सीजन जो है साथ साथ इलेक्ट्रॉन में तो रहेगा नहीं, तो क्या होगा कि बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा, मतलब ये जो मॉलिक्यूल है जिनके साथ जुड़ेगा उससे इलेक्ट्रॉन को मिलेगा। तो हम लोग एक बड़ा ब्रैकेट में इसको बंद कर देते हैं इस प्रकार से। अरे चलो ना, हम CO3 2 माइनस ऐसे करके यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे बना देते हैं, हो गया। बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन आया है तो यहाँ पे 2 माइनस लगा दीजिए, और जो इलेक्ट्रॉन आया है एक इसको दे दीजिए और एक इसको दे दीजिए। अब सब खुश, ये भी खुश, ये भी खुश, ये भी खुश, कार्बन भी खुश, है ना। अब देखिए इन लोग भी खुश, समझ में आ गया ना, कोई डाउट है नहीं। लेविस स्ट्रक्चर में बनाएंगे तो किस प्रकार से, कार्बन इधर हम सिंगल बॉन्ड, यहाँ हम डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है। लोन पेयर कितना बचा हुआ है इसका, 2 ठो, इसका 3 ठो है यहाँ पर, ठीक ना।
और बड़ा ब्रैकेट में बंद करके क्या कर दीजिए 2 माइनस लगा दीजिए। क्लियर है? इसी प्रकार से आप लोगों को कोवेलेंट बॉन्ड का बनाना है लेविस स्ट्रक्चर। ठीक है? हाँ, टॉपिक ये खत्म हो गया। आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए, ठीक है ना? फोटो क्लिक करके आपको भेज देंगे, आपको बना के लाना है।